देखो ये है मेरी कार, कितनी गंदी, 2 हफ्तों से स्टार्ट नहीं हुई है। ये चलो अब किया जाए इसका कोल्ड स्टार्ट। बाहर का टेम्परेचर देख सकते हो 18 डिग्री बता रहा, मतलब कि काफ़ी कम है। मैं हूँ पुणे में इतना काफ़ी कम कहलाता है। अपन देखेंगे इंजन कैसी आवाज़ करता है स्टार्ट करने पर। मैं विंडो भी ओपन कर देता हूँ, इससे पता चले। मैंने दबाया ब्रेक पेडल और ये मैंने किया स्टार्ट। आरपीएम देखो, इसे 0.6 पर होना चाहिए, पर ये अभी भी 0.7 पर है, जबकि अभी एसी वगैरह भी ऑफ है। देखो सुबह अपनी कार को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने पर आरपीएम 1600 तक गया, जो कि ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल है या टेंशन लेने की बात है, आज की वीडियो में अपन क्लियर करते हैं। तो ये जो चीज़ अपन ने देखी ना, इसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट। अब ये कोल्ड स्टार्ट आखिर होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अपनी कार पार्किंग में जब खड़ी रहती है ना, सपोज रात भर खड़ी रही और अपने इंजन का टेम्परेचर, उसके अंदर के कंपोनेंट्स, इंजन ऑयल वगैरह वगैरह का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है, और उस टाइम पे फिर अपन जब कार को स्टार्ट करते हैं, तो जो अपन स्टार्ट करते हैं उसी को कहते हैं अपन कोल्ड स्टार्ट। तो अब ये जो आरपीएम है कोल्ड स्टार्ट पर 1600 या कई कार्स में आपको 2000 के ऊपर भी जाते हुए दिखेगा। तो ये आखिर आरपीएम इतना हाई जाता क्यों? तो देखो इसके ना टोटल 3 रीजन है, वो तीनों रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अपन बात करेंगे कि सही प्रोसीजर क्या है ऐसे टाइम पे कार को स्टार्ट करने का, कि आइडल पर कितनी देर वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीएम आखिर इतना ऊपर जाता क्यों है। तो जो सबसे पहला रीजन है ना, वो है इंजन लुब्रिकेशन। जब कार इतने टाइम तक पार्क रहती है तो इंजन ऑयल नीचे सेटल हो जाता है, और फिर जब कार को अपन स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल पूरे के पूरे इंजन में अच्छी तरह से सर्कुलेट हो जाए, सिलेंडर हेड में, कैम शाफ्ट में, उसके लिए जो कार का ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो आरपीएम को हाई कर देता है, जिससे इंजन ऑयल पूरे में ही सर्कुलेट जल्दी से हो जाए। फिर दूसरा रीजन आता है फ्यूल एटमाइजेशन। देखो जब इंजन नॉर्मल कंडीशन पे रन करता है, तो जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में प्रीवियसली बताया था ना, कि जो फ्यूल है वो स्प्रे जैसे जाता है, मिस्ट की तरह जाता है, और उसमें एयर का मिक्सचर ऐड करता है। वो दोनों का मिक्सचर जब ब्लास्ट होता है स्पार्क प्लग की हेल्प से, तब जाके फिर क्रैंकशाफ्ट मूव करता है और फिर कार आगे या पीछे जाती है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, सपोज कार ठंडी है, कार पार्किंग में खड़ी थी रात भर से, तो क्या हुआ, अभी जो भी फ्यूल है वो सारा ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। तो अब जब वो फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे कर रहा है ना, तो वो सिलेंडर के वॉल्स पे स्टिक होता जाता है, और फिर इस वजह से एयर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो ईसीयू क्या करता है, और ज्यादा फ्यूल को ऐड करता है, जिससे क्या होगा, वो वॉल पे तो स्टिक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी और एक्स्ट्रा फ्यूल आ गया अपने पास, तो अब वो एयर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और बर्न होगा। यही प्रोसेस होता है 4 स्ट्रोक इंजन की। मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था, आप जाके भी देख सकते हो। तो इस वजह से भी जो कार का आरपीएम है वो हाई चला जाता है कोल्ड स्टार्ट करने पर। फिर थर्ड रीजन आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये चीज काफी लोगों को मालूम होगी, कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जो अपने इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो अभी आपको मालूम है कि इमिशन के नॉर्म कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बेसिस फेज 2 जो अभी लेटेस्ट है, तो इसमें भी इमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल किया गया है अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड किया गया है, जो कि एग्जॉस्ट से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। पर ये कैटालिटिक कन्वर्टर अच्छे तरीके से काम कब करता है, जब ये वार्म होता है, हॉट होता है, करीब 200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी जब हाई टेम्परेचर पर ये जाता है, तब ये अच्छे तरीके से काम कर पाता है। इससे नीचे में वो हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से। तो ईसीयू यहाँ पे क्या करता है कि उसको जल्दी से अपने को हॉट करना है, तो ईसीयू एग्जॉस्ट गैसेस को और ज्यादा वॉल्यूम को वहां पर पुश करने लगता है, हीट को वहां पर और जल्दी जल्दी सेंड कर रहा है, जिससे वो जल्दी से हॉट हो जाए और अच्छे तरीके से काम करने लगे। जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तभी पॉल्यूशन थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है, पर जितने जल्दी वो वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो फिर वो हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देगा इजिली। तो इसीलिए ईसीयू जल्दी जल्दी वहां पर और ज्यादा वॉल्यूम में एग्जॉस्ट गैसेस को सेंड करता है, जल्दी वो हॉट होता है, और इसलिए फिर जो अपनी कार का आरपीएम है वो और ज्यादा हाई चला जाता है कोल्ड स्टार्ट करने पर। तो टेंशन लेने वाली बात कब है और कब नहीं है। तो देखो, अगर आप कार को स्टार्ट कर रहे हो और अगर 1 से 2 मिनट के अंदर आरपीएम हाई जाके फिर धीरे 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 नीचे आ जाता है, आपको पता ही होगा आपकी कार का आरपीएम आइडल पर नॉर्मल टेम्परेचर में कितना रहता है, सपोज 700 आरपीएम रहता है या 600 रहता है। तो अगर 1 से 2 मिनट के अंदर वो 600 या 700 पर आ जाता है, और वो भी जब एसी ऑफ है,
क्योंकि अगर ऑन रहेगा तो थोड़ा सा और लोड लगता है, तो फिर वो थोड़ा सा हाई चला जाता है। तो एसी ऑफ में नॉर्मल कंडीशंस में आरपीएम अगर 600 या 700 पर आ जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर, और इंजन में कोई भी वार्निंग लाइट भी नहीं आ रही है, और अपन ने जब इंजन स्टार्ट किया था, कोल्ड स्टार्ट किया था, तो जो इंजन की नॉइज थी वो धीरे धीरे आके आरपीएम के साथ साथ वो भी डाउन होते जाती है, और कोई भी ऐसा एबनॉर्मल वाइब्रेशन भी नहीं है, तो फिर ये चीज एकदम नॉर्मल है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात कब आती है, अगर 1-2 मिनट हो गए उसके बाद भी आरपीएम नीचे नहीं जा रहा है, या तो आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, या तो वाइब्रेशन कम होने की जगह और बढ़ गया, नॉइज और ज्यादा बढ़ गई, तो तब फिर टेंशन लेने वाली बात हो जाती है। या हो सकता है एमआईडी में कुछ वार्निंग साइन आ रहा हो, तो तब टेंशन लेने वाली बात है। अदरवाइज टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अभी की जो भी मॉडर्न कार्स हैं उन सब में ये चीज होती ही होती है। विंटर में ज्यादा ये अपने को दिखता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है इस समय पे। तो देखो आखिर करना क्या है, अपन जैसे भी कार अनलॉक करने के बाद जब अंदर आते हैं ना, तो आप यहाँ पर चाबी लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना आरपीएम आ रहा है, ये मैंने किया स्टार्ट, ठीक है। अभी देखो आरपीएम कितना है, ये देखो इस तरह से थोड़ा उसने टाइम लिया और आरपीएम थोड़ा हाई गया था, ठीक है। उसके बाद में फिर आप ये सीट बेल्ट वगैरह लगाओगे ही लगाओगे इस तरह से, और फिर अपना यूट्यूब वगैरह लगाओगे, यहाँ सब कनेक्ट वगैरह करोगे, तो वैसे भी थोड़ा सा टाइम हो ही जाना होता है। या आप केबल के थ्रू आपका एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्ट करोगे, तो आराम से 20-30 सेकंड तो हो ही जाएंगे। तो तब तक में फिर जो आरपीएम है देखो ऑटोमेटिकली 0.7 पर अभी है, ये 0.6 पर इसका नॉर्मल माना जाता है। तो थोड़ी देर में ये नॉर्मल अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे में भी आप जो है इसको चला सकते हो, बस आपको क्या करना है, रेस नहीं देनी है आपको, बस यहाँ पर डी मोड सेलेक्ट करना है और स्लोली स्लोली अपन कार को मूव कर सकते हैं आगे बिना रेस दिए। और देखो अभी आरपीएम खुद से ही 0.6 पर आ चुका है। तो बस बिना रेस दिए आप चलाते रहोगे ना ऐसे, तो ईजिली अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पर कार आ जाएगी। और कुछ 1 या 2 मिनट के बाद फिर अपना नॉर्मल या प्रेस वगैरह और दे सकते हो। बस इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, ज़्यादा रेव नहीं करना है, ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं करना है कार में, ताकि इंजन पर उतना लोड ना पड़े। बाकी तो फिर थोड़ी देर के बाद से फिर आप अपना नॉर्मल ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि आप करते हो, फिर उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो जो कहते हैं ना कि 5 से 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, आइडल पे छोड़ना पड़ेगा, तो वो सब करने की ज़रूरत मॉडर्न कार्स में तो नहीं है। एटलीस्ट अभी की जो भी कार्स हैं, BS6 फेज 2 है मेरी, तो इसमें तो और भी ऐसी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से 30 सेकंड्स तक स्टार्ट करके आप वेट करो, वो सीट बेल्ट लगाने और ये सब करने में हो ही जाता है। उसके बाद फिर इजीली जैसे मैं मूव होने दे रहा हूँ ना, इसको ऑटोमेटिकली क्रीप फंक्शन जो रहता है, 7 की स्पीड पर कार अपने आप मूव करती रहती है। देखो ये रेस में नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, इंजन और जल्दी अच्छे से हीट पकड़ लेगा और फ्यूल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल आइडल में वेस्ट हो ही रहा है, पर उसी फ्यूल से आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर कर ही लोगे। तो ये चीज़ नॉर्मल है आज के टाइम पे, आज की कार्स पे। और हाँ एक चीज़ और कि ये जो वाइब्रेशन है या नॉइस या आरपीएम है, इसका 3 सिलेंडर अगर इंजन होता, सपोज अभी मेरी कार है Hyundai Exter, अब यहीं पर और कोई कार होती जिसमें 3 सिलेंडर इंजन है, अपने में 4 सिलेंडर इंजन है, तो क्या डिफरेंस पड़ता है इन दोनों में। तो 4 सिलेंडर इंजन में देखा गया है कि जो आरपीएम है वो ज़्यादा स्पीड से, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, तो ज़्यादा स्पीड से वो नीचे आ जाता है, और साथ में वाइब्रेशन इसमें कम होती है, नॉइज भी कम होती है। 3 सिलेंडर इंजन अगर होता तो यही नॉइज और ज़्यादा होती, वाइब्रेशन और ज़्यादा होता, और आरपीएम को नॉर्मल पे आने पे टाइम भी थोड़ा और ज़्यादा लगता। तो अभी की जो भी मॉडर्न कार्स हैं उनमें अपने को ज़्यादा ऐसे 5 या 10 मिनट नहीं आइडल पे लोग रखते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही कार को स्टार्ट मतलब मूव करना है, आगे गियर लगा के आगे बढ़ने देना। तो इसकी अभी वाली कार्स में कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली अपना 30 सेकेंड या 1 मिनट तक ही वेट करो, उतना टाइम आपका निकल ही जाएगा। सीट बेल्ट लगाओगे और कोई बैठ रहा है वो बैठेगा, गाने वाने लगाओगे, एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले वगैरह ऐड करोगे, कुछ इस तरह से ये सब आप चलाओगे लाओगे यहाँ पर, तो उसमें 30 सेकेंड से 1 मिनट हो ही जाता है। उसके बाद में फिर बस आपको जो है गियर दे देना है और कार को अपने आप ही, मतलब वही जो 6-7 की स्पीड पे चलते हैं ना, वैसी मूव होने दो। और आरपीएम को ज्यादा हाई मत रखो, ज्यादा रेस नहीं दो, हल्की फुल्की रेस दो, आरपीएम को 2000 के अंदर रखो और कार को आगे बढ़ने दो। फिर 1 से 2 मिनट के बाद अपना नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कार को कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आपने भी नोटिस किया है अभी ठंड में आरपीएम ऊपर जाता है, तो आप बताओ मुझे कमेंट्स में कितना ऊपर जाता है, या कभी हुआ है कि कार आपने स्टार्ट की और ऑटोमेटिकली तुरंत बंद भी हो गई। सब मेरे साथ हुआ है, कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।